जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास मस्ती पर। तो आज हम प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप सबों को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक निकाल करके बता दिए हुए थे। अगर वह क्वेश्चन आप सबों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तब प्रतिरोध का अगर हम समांतर क्रम समूहन बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन। तो प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से किया जाता है दोस्तों। श्रेणी क्रम समूहन एक होता है और एक होता है समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन मैंने क्या किया था कल, पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को बता दिया था। आज हम बात करते हैं समांतर क्रम समूहन। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए, मतलब समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध को हम डायग्राम भी यहाँ पर बना दिया दोस्तों कि इस प्रकार से हम जोड़ेंगे कि सभी पहले सिरे का एक बिंदु से सभी के पहले सिरे, सभी का पहला सिरा ए बिंदु से तथा पहला सिरा एक यहाँ पर लिख देते, पहला सिरा ए बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी से जुड़े हो। पहला सिरा ए बिंदु से, पहला सिरा जो है ए बिंदु से तथा दूसरा सिरा जो है दोस्तों बी बिंदु से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से क्या किया है, दूसरा पहला सिरा ए बिंदु से तथा दूसरा सिरा बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। फिर से हम देख लेते हैं कि समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के पहले सिरे ए बिंदु से तथा दूसरे सिरे, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे बी बिंदु से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से इसका हम व्यंजक देख लेते हैं। तो माना कि R1, R2 एवं R3 ये तीन प्रतिरोध को मैंने क्या किया, समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर लिख दिए माना कि R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा जो है बिंदु ए से, प्रत्येक प्रतिरोध का ए सिरा जो है ये वाला सिरा, पहला सिरा जो है बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से क्या किया, बिंदु बी से जोड़ा गया है तथा एवं एक सेल, मैंने एक सेल ई लगा दिया, परिपथ में ई सेल लगा दिए जिससे धारा I प्रवाहित हो रहा है, जिससे धारा क्या हो रहा है दोस्तों, I प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर आपको गौर से देखना होगा कि सेल जो लगाए हुए हैं तो ये यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो ये ए बिंदु पर जा करके धारा तीन भागों में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ए बिंदु पर जा करके धारा तीन भागों में विभाजित हो रही है। पहला धारा ये हो गया दोस्तों यहाँ पर I1, पहला धारा I1, दूसरा क्या हो जाएगा I2 और तीसरा धारा क्या हो जाएगा दोस्तों I3। ये तीनों धारा क्या हो रहा है, ए बिंदु पर एक धारा था, ए बिंदु पर क्या था, एक धारा था, वो ए बिंदु पर जा करके तीन भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पहला बन गया, पहला प्रतिरोध के लिए क्या हो गया, I1 धारा बन गया, दूसरा प्रतिरोध के लिए I2 धारा एवं तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों I3 धारा बन जाएगा। एवं वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें सेम रहेगा, क्योंकि पहला प्रतिरोध के लिए वोल्टेज भी है, विभवांतर भी है, तो दूसरा प्रतिरोध के लिए भी विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा और तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, विभवांतर भी हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, धारा का विभाजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, धारा का विभाजन हो रहा है। इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, बिंदु ए पर क्या हो रहा है, धारा तीन भागों में, I क्या हो रहा है, तीन भागों में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिंदु ए पर धारा I तीन भागों में
बंट जाती है, 3 भागों में क्या हो रहा है दोस्तों, बंट रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 3 भागों में बंट जाती है, बंट जाती है, तब यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर 3 भागों में विभाजित हो रही है, लेकिन आई क्या हो रहा है, यहाँ से जो धारा निकल रहा है तो आई ए बिंदु पर 3 भागों में तो विभाजित हो रहा है, लेकिन बी बिंदु पर जाने पर फिर सभी तीनों धारा मिल करके क्या हो रहा है, तीनों धारा मिल करके फिर क्या बन रहा है दोस्तों, आई बन रहा है, जो फिर रिटर्न होकर के फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से बिंदु ए पर धारा आई 3 भागों में विभाजित हो रही है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एवं बी बिंदु पर क्या हो रहा है, फिर मिल रहा है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पहला, ये क्या हो गया, परिणाम में धारा, ये पहला वाला जो धारा इसको बोलते हैं परिणामी धारा, ये क्या हो गया, परिणाम में जो धारा था शुरू, परिणामी धारा क्या निकल गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये परिणामी धारा क्या निकला, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। मान लेते हैं दोस्तों, माना कि ए और बी के बीच विभवांतर क्या था दोस्तों, भी था, जो पहला प्रतिरोध के लिए भी भी था, दूसरा प्रतिरोध के लिए भी था, तीसरा प्रतिरोध के लिए भी क्या था, भी था। तो यहाँ से क्या लिखते हैं हम दोस्तों, यहाँ से क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर माना ए और बी के बीच विभवांतर भी है, तब विभवांतर भी है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बट्टे R, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 बराबर V1 बट्टे R, ये क्या हो जाएगा, I1 बराबर I1 जो निकालेंगे ओम के नियम से I1, तो V बट्टे क्या हो जाएगा R, V1 बट्टे R, एवं I2 जो निकालेंगे दोस्तों, I2 क्या हो जाएगा, V2 बट्टे R, I2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V2 बट्टे R, एवं इसी तरह अगर I3 निकालेंगे, I3 तो ये क्या हो जाएगा, V3, I3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉरी ये V बट्टा R1, फिर क्या हो जाएगा I2 के लिए V बट्टा R2, एवं I3 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, V बट्टा R3, V बट्टा क्या हो जाएगा, R3। अब हम देखते हैं I1 I2 एवं I3 का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में I1 I2 एवं I3 का मान हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो यहाँ से व्यंजक को मिटा देते हैं, यहाँ से क्या लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में I1 I2 एवं I3 का मान रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से अब क्या लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर क्या बन रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I का मान क्या है दोस्तों, I का मान क्या, I1 का मान क्या है, V बट्टे R1 प्लस क्या है दोस्तों, I2 का मान क्या है, V बट्टे R2 प्लस I3 क्या है दोस्तों, V बट्टा R3, क्या हो जाएगा, V बट्टा R3। यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर, ये तीनों में क्या है दोस्तों, V तीनों में क्या है, तो इसमें से क्या कर लेते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, V क्या कर लेते हैं, कॉमन लेंगे, तो V यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 बट्टे R3। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुनः ये 3 प्रतिरोध के बदले एक बड़ा तुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तीनों प्रतिरोध के बदले एक, तीनों प्रतिरोधों के बदले परिपथ में तीनों प्रतिरोध के बदले परिपथ में एक प्रतिरोध बड़ा R लगाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जब 3 प्रतिरोध के बदले हम एक प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर, जब
आर लगाएंगे तो यहाँ से आई धारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर V बट्टे आर, आई बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे आर। तो यहाँ से अब दोस्तों V बराबर, ये 3 प्रतिरोध के बदले परिपथ में एक प्रतिरोध R लगाए तो I बराबर क्या निकल गया दोस्तों, V बट्टे R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से I का मान V बट्टा R निकल गया, तो I का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, I के जगह पर V बट्टा R, तो यहाँ से क्या लिख देते हैं, V बट्टा R बराबर V इंटू 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, V से V क्या हो गया कैंसिल, तो इसमें क्या बचा 1। तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन आ गया दोस्तों 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, इस तरीका से क्या कर सकते हैं, हम डेरिवेशन को आराम से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में आते रहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हम लिखे तो ये प्रतिरोध का अगर तुल्य प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में दिया हुआ है, लगा हुआ है, इसका अगर हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उन तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाएगा। जितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, उतना प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगर इसमें 2 प्रतिरोध लगा रहेगा दोस्तों, तो 1 बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। यहाँ से अगर 3 प्रतिरोध लगाए हम दोस्तों, तो 1 बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 निकल गया। अगर इसमें 4 प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 बट्टा आर बराबर निकल जाएगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 प्लस 1 बट्टा R4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, आगे निकलते चल जाएगा। इसी तरह से अगर हमको 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, उन प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है उसके योग के बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप सबों को इससे संबंधित न्यूमेरिकल करवा देंगे। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इस क्वेश्चन का जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।